वो गुफा भूतों की घाटी वाले गांव के अंत में एक पहाड़ी पर है। उस गुफा की ओर कोई नहीं जाता। प्रिया, ओ प्रिया, तुम्हें ही। इधर देखो। प्रिया, ओ प्रिया, तुम्हें ही। इधर देखो। बेताल के अष्टनेत्र के बारे में चेतावनी देने के दिन से मंत्रवाली काकी बेताल जाप कर रही थी। मंत्रवाली काकी ये जानने के लिए जाप कर रही थी कि अष्टनेत्र कौन प्राप्त करना चाहता है। काकी ने देखा कि अष्टनेत्र कैसी दिखती है। कुरिमा के बारे में भी जानने की जरूरत है। क्या ये अष्टनेत्र है? क्या यह इतना शक्तिशाली है? सभी अष्ट राक्षस सिद्धियां प्राप्त करने पर ही अष्टनेत्र हासिल होती है ना? यदि अष्टतंत्र बुरे लोगों के हाथ में पड़ गया तो बहुत खतरनाक है। किसी भी तरह ऐसा होने से रोकना चाहिए। बेताल को महिमा मिले। बेताल रक्षा करो। फिर से आंखें बंद करके बेताल का जाप करती है। बम बम बेताल, बे वेशमम ता विजयम ला प्रलयं। बम बम बेताल, बे वशम ता विजयम ला प्रलयम। वहां भैरव उस भयानक नरक कुंड की अंधेरी घाटी से निकलने का रास्ता ना मालूम होने से, घूप अंधेरे में किस तरफ जाना है समझ ना आने से, वो कदम में कदम डालकर चल रहा है।
जब कोई विकृत आकृति उस पर कूदने वाली थी, वो नीचे गिर गया। गिरते समय नीचे चट्टान से सिर टकराकर बेहोश हो गया। भैरव के चारों ओर कई भूत इकट्ठा होकर भैरव को मारकर खा जाना चाहते हैं, लेकिन छू ना सकने के कारण मौके की तलाश में थे। इसी बीच जिन भूतों ने भैरव को घेर लिया था, कहीं से आ रहे नूपुरों की आवाज से चौंक कर अंधेरे में भाग गए। दीवान जी एक पल की देरी किए बिना भैरव के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे जगाया। नरक कुंड से मशालों की रोशनी दिखाकर उसे बाहर ले जा रहा था। पीछे पुजारी नूपुरों की झंकार बिना रोके जोर जोर से आवाज करते हुए चल रहा था। उस भयानक नूपुरों की आवाज से सारे भूत उस अंधेरे नरक कुंड की दीवारों से चिपक गए थे। दीवान जी मशालों की रोशनी में काफी दूर चलते हुए एक सुरंग के पास ले आकर वहां बंद दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। दीवान जी, ये क्या है? आप अंदर कैसे आए? ये रास्ता क्या है? जो लोग नरक कुंड में गिरते हैं, भूतों के हाथों मरने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है ना? है, नरक कुंड तक जाने का एक और रास्ता है, लेकिन इस गुप्त रास्ते के बारे में केवल पुजारी का परिवार ही जानता है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाने के लिए दुखी हो रहा था। मेरा दुख उनसे सहन नहीं हुआ, तो पुजारी ने खुद मुझे इस गुप्त रास्ते के बारे में बताया। लेकिन उन भूतों ने अब तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। इस बात से हम हैरान हैं। हाँ बेटा, अब तक तुम जीवित हो, ये तुम्हारी माँ का किया हुआ पुण्य ही है। नहीं तो उस नरक कुंड में गिरने वाले उन भूतों के हाथों कुछ ही क्षणों में मर जाते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि तुम अभी तक जीवित हो। तुम्हें बचाने के लिए मेरे साथ साथ पुजारी ने भी बहुत बहादुरी की। मेरा क्या है दीवान जी, जब तक मेरे हाथ पैर के नूपुर आवाज करते रहेंगे तब तक भूत हमारे पास आ भी नहीं सकते। सच कहूं तो आप अपनी जान पर खेलकर नरक कुंड में आए हैं। भैरव को बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। आप सभी का मेरे प्रति प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपने मुझे क्यों बचाया? वैसे भी मेरे पिताजी मुझे गांव में आने नहीं देंगे। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं जानता हूँ, तुम भी जानते हो। किसी ने पूर्व योजना के अनुसार ही साजिश रचकर तुम पर आरोप लगाया है। वो आरोप सच नहीं बल्कि झूठ है। तुम्हें साबित करना होगा बेटा। उसके लिए आपको अधिकार की आवश्यकता है। तुम अपने गांव में एक आम आदमी की तरह कदम मत रखना, एक जमींदार बनकर ही कदम रखना। अपनी सगी बहन, छोटे भाई और छोटी माँ को मारना चाहा। इस बदनामी के साथ जीना मरना दोनों एक समान है। वो आरोप तुम्हें जन्म देने वाली राजेश्वरी देवी के लिए एक कलंक बन जाएगा। तुम पर दोष लगाने वालों का पता लगाओ, उसे अपने पिता के द्वारा ही दंडित करो। ऐसा करो कि जिससे तुम्हारे पिताजी तुम्हारी प्रशंसा करे। हाँ भैरव, तुम यहाँ से पूर्व की ओर जाओ, 3 पहाड़ियों के पार जंगल पार करो, फिर तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। सावधानी से जाकर वापस आना। इस तरह भैरव को नरक कुंड से दीवान जी पुजारी बचाकर भेज देते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद दादा और पोता दोनों घाटी में पहुंचे। अंधेरा होने लगा। पोता उन अजीब मूर्तियों को देखकर डर से कांप रहा है। दादाजी, कैसी अजीब शिल्प है, मुझे उन्हें देखकर ही डर लग रहा है। चलो दादाजी, वापस चलते हैं। इतनी दूर डरकर भागने के लिए आए हैं क्या? वे अचल मूर्तियां हमें क्या कर सकती है? डरो मत, पीछे मुड़कर मत देखो और आगे बढ़ो। ऐसा कहकर हवेंद्र दादा तलवार पकड़कर आगे चल रहा है, पोता पीछे चल रहा है। कमलाभूत उन दोनों के पीछे आ रही है। प्रिया, ओ प्रिया, इधर देखो। प्रिया, ओ प्रिया, तुम्हें ही, इधर देखो। दादाजी ने उससे पहले ही बताया था,
लेकिन फिर भी पोता कमल भूत के प्यार भरी पुकार सुनकर पीछे मुड़ा और शिला बन गया। पोते, पीछे मत मुड़ना, किसी भी हालत में पीछे मत मुड़ना, सुनाई दे रहा है। दादा के लाख बुलाने पर भी पीछे आ रहा पोता बोल नहीं रहा था, संदेह से। पोता, तुम्हें ही कह रहा हूं, कुछ बात करो। क्या तुम आ रहे हो? बहुत बार बुलाने पर भी पोता नहीं बोला। दादा ने अपनी तलवार क्षैतिज रूप से घुमाई, उसी में से ध्यान से देख रहा था। पोते का शिला बन जाना तलवार से प्रतिबिंब हो रहा था। पीछे उसी तलवार से कमला भूत भी नजर आ रही थी। ओह, ये क्या हो गया? मेरा पोता शिला में बदल गया। मैंने उसे बहुत समझाया कि पीछे मत मुड़ना। मैंने ये सब उसके लिए ही किया है। अगर वही नहीं है तो मैं उस पद्मावती को ढूंढकर क्या करूंगा? किसी भी तरह मेरे पोते को मैं बचाऊंगा। ये सोचकर पीछे एक एक कदम बढ़ाते हुए बिना सिर घुमाए उसी तलवार से रास्ता देखते हुए पीछे जा रहा है। इस तरह धीरे धीरे भूतों का रास्ता पार कर जंगल में आ गया। प्रिया, ओ प्रिया, तुम्हें ही, इधर देखो। प्रिया, ओ प्रिया, तुम्हें ही, मुझे देखो। दादाजी बिना पीछे देखे जंगल में भागने लगे। वो संधेरे में किसी चीज से टकराकर लुढ़कते हुए जाकर दलदल में गिर गए। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। भैरव जो उसी रास्ते से जा रहा था, उसने वो पुकार सुनी, तुरंत उस ओर भागा। दलदल में डूब रहे दादाजी को एक पेड़ की शाखा से उल्टा लटक कर हाथ पकड़कर उन्हें दलदल से बाहर खींचकर बचाता है। समय पर आकर भगवान की तरह मेरी जान बचाई बेटा। अगर तुम आने में एक पल की भी देरी कर देते तो मैं इसी दलदल में सांस न ले पाने से छटपटा कर मर जाता। इसके बजाय मैं भूतों के हाथों आसानी से मर जाता। भूत के हाथों मरना क्या दादाजी? हवेंद्र दादाजी ने भैरव को जो सब कुछ हुआ विस्तार से बताया। ओह, तो क्या आपका पोता शिला में बदल गया? आपके पोते को बचाने का कोई तरीका हो तो बताओ दादा, मैं बचाऊंगा। मुझे नहीं पता कि कोई रास्ता है या नहीं बेटा, लेकिन महुआ में मंत्र वाली काकी नाम की एक तांत्रिका है। वो बहुत भली औरत है, वे बचा सकती है। जब मैं बच्चा था, भूतों की राह में कमला भूत, उसकी पुकार से पीछे मुड़कर देखने वालों का शिला में बदल जाना। उस गांव को मंत्र वाली काकी, शंकर नाम का घी व्यापारी दोनों मिलकर उस कमला की आत्मा को अगम्य लोक में भेजकर गांव वालों को बचाया। मुझे अच्छी तरह याद है, सारे गांव वाले मंत्र वाली काकी के बारे में, उस भूतों की राह के बारे में तरह तरह से कहानियों को, तरह तरह की बातें करते हैं। उसकी पुकार के बारे में मैं पहले ही जानता था, इसलिए उस जंगल में आते समय उसकी पुकार सुनते ही मैं समझ गया कि ये उस कमला भूत की तरह ही है। इसलिए मैंने अपने पोते से बार बार कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना, वो मूर्ख है, उसके कर्म में ऐसा ही लिखा है, उस भूत का शिकार बनना। दादाजी, आपके कहे अनुसार मंत्र वाली काकी ने उस कमला भूत को कई साल पहले ही नष्ट कर दिया था। अगर आपके बचपन में ही वो तांत्रिका बूढ़ी थी तो अब तक जीवित कैसे रह सकती है? आप ही 80 वर्ष के होंगे। क्योंकि वो मंत्र वाली काकी है, इसीलिए। बेताल सिद्धि प्राप्त मंत्र वाली काकी का आयु नहीं बढ़ता है बेटा। ओह, ऐसा क्या? परंतु क्या वैसी ही भूत इस भूतों की राह में है, या फिर वही कमला भूत फिर से आ गई? पता नहीं, मैंने बचपन से उस कमला भूत के बारे में सुना था, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं। अब मैंने अपनी जादुई तलवार को दर्पण की तरह उपयोग करके मेरे पोते को शिले में बदलते देखा है। प्यारी रिझाने वाली पुकार से इंसानों को शिला में बदलने वाले उस भूत को देखा। ये कमला भूत हो सकती है,
या फिर नहीं भी हो सकती है। लेकिन तुम क्यों इस रास्ते से आ रहे हो बेटा? भैरव ने अपने साथ हुए अन्याय के बारे में, हत्या का आरोप लगाने के बारे में, सगे पिता के द्वारा ही नरक कुंड में फेंक दिए जाने के बारे में विस्तार से बताया। मुझे वापस अपने गांव में कदम रखने के लिए, अगर मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह कदम रखूंगा तो मुझे फिर से गिरफ्तार कर लेंगे दादा। इसलिए मुझे भी एक जमींदार बनना होगा, या फिर साबित करना होगा कि मेरे खिलाफ हत्या का आरोप सच नहीं है, और पता लगाना होगा कि असली दोषी कौन है। तब तक मैं अपने स्वग्राम में कदम नहीं रख सकता। तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने वाला व्यक्ति उसी गांव में है, तो तुम यहाँ रहकर उसे कैसे पकड़ सकते हो? अगर तुम उस गांव में रहोगे तो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने वाले का पता लगा सकते हो, या फिर तुम्हें भी जमींदार बनना होगा, क्योंकि एक जमींदार दूसरे जमींदार को दंडित नहीं कर सकता। हाँ दादाजी, उसी के लिए मेरा ये खोज है। तो भगवान ने हम दोनों को एक साथ लाकर अच्छा काम किया है। रामपुरा गांव के ग्राम प्रधान गजानन दास की बेटी को पिशाच द्वारा उठाकर ले जाने के बारे में विस्तार से बताकर, पिशाच द्वारा उठाए गए पद्मावती को ढूंढकर उसे जीवित वापस ले आओगे तो उसके पिता गजानन दास तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कराकर तुम्हें रामपुरा का जमींदार बना देंगे। मेरा पोता जिसे हासिल नहीं कर सका उसे तुम हासिल करो। ये जादुई तलवार ले लो, बहादुरी से उस भूतों के रास्ते पर जाओ। कितना भी बुलाए, कभी भी बुलाए, पीछे मुड़कर मत देखना। इस तलवार के होते कोई भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कहा था ना, ये एक जादुई तलवार है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद दादाजी। मैं जो चाहता हूँ अगर वो हासिल कर लूंगा तो मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। मेरी एक ही इच्छा है बेटा, तुम पद्मावती से शादी करके रामपुरा का जमींदार बन जाओ। उसके बाद शिलारूप में बदले मेरे पोते को बचाने का कोई रास्ता हो तो जरूर उसे फिर से मनुष्य बना दो। वो बहुत मासूम है। उसने ये काम तभी किया जब मैंने उसे मजबूर किया। ठीक है दादाजी, आपके गांव रामपुरा चले जाइए। मैं जरूर बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। इतना कहकर दादा द्वारा दी गई जादुई तलवार लेकर भैरव उस भूतों की राह पर अंधेरे में ही भूतों की राह पर चल रहा है। प्रिया, ओ प्रिया, तुम्हें ही, इधर देखो। प्रिया, ओ प्रिया, तुम्हें ही, इधर देखो। उस कमला भूत के कितना भी रिझाने पर भी, उसकी रिझाने वाली पुकार पर भी बिना पीछे देखे सीधे चलते जा रहा है। इस तरह वह तेजी से चलते हुए गांव का सरहद पार कर गांव में कदम रखा। अभी भोर होने में 1 घंटा बाकी है। सतरिका पिशाच गांव में ही घूम रही थी। मुझसे बचकर कोई गांव में आ गया है। मुझसे बचकर आ गया है। सतरिका, मुझसे बचकर कोई गांव में आ गया है। सीमा पार करके गांव में प्रवेश करने में असमर्थ कमला भूत वहीं खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। यह सुनकर सतरिका कुछ ही क्षणों में उड़कर भैरव के सामने उतर गई। भूतों का रास्ता में कमला भूत से बचकर गांव में प्रवेश कर गए। तुम कैसे आए? नरकुंड के अंधेरे में इस सभी भयानक भूतों पिशाचों को देखा, इसलिए सात्रिका पिशाच को देखकर ज्यादा भयभीत नहीं हुआ भैरव। इसके अलावा दादा द्वारा दी गई जादुई तलवार को देखकर और साहस आ गया उसमें। मैं अपनी इस तलवार से तुम्हारे जैसे भूतों पिशाचों को भस्म कर दूंगा। सीधे सीधे मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो सात्रिका ने जादुई तलवार तोड़कर फेंक दी, लेकिन वह भैरव को छू नहीं सकी। कोई ताकत उसे भैरव को छूने से रोक रही थी। वो उछलकर दूर जा गिरी।
जैसे ही सूरज उग रहा था, वहां से पहाड़ी वाली गुफा में वह फुर से उड़ गई। भैरव गांव में जाकर पूरे गांव में गलियों में देख रहा है। गांव के बीच में एक बड़ा कुआं था, उसमें जमीन से पानी उठ रहा था। उसके बीच में एक अजीब और भयानक मूर्ति को देखते रह गया। इतने में वहां उस गांव का ग्राम प्रधान आकर, बेटा तुम इस गांव में कैसे आए? क्या उस पिशाच ने तुम्हें कुछ नहीं किया? जब मैं गांव में आ रहा था तो एक भूत ने मेरा पीछा किया। उससे बचकर गांव में प्रवेश किया तो वहां एक और पिशाच था। उसने मेरी जादुई तलवार को तोड़कर नष्ट कर दिया। मुझे मारने वाली थी लेकिन अचानक उड़ गई। वो पिशाच सूरज की रोशनी में नहीं रह सकती। वह सुबह के समय बिल्कुल बाहर नहीं निकलती, कहीं छुप जाती है, लेकिन रात को जरूर तुम्हें ढूंढ कर आकर मार डालेगी। हाँ, लेकिन उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम किसी के घर के दहलीज लांघे बिना सारी रात घर में ही रहो। अगर तुम घर में रहोगे तो वो कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम बाहर आओगे तो उसके हाथों मर जाओगे। ये क्या? पूरा गांव थोड़ा अजीब है। ये भूत क्या है? ये पिशाच क्या है? सरहद पर रिझाने वाली पुकार वाली भूत क्या है? सरहद पार करने के बाद वहाँ मौजूद भूत के बारे में हमारे गांव में कोई नहीं जानता, क्योंकि गांव की सरहद को पार कर बाहर जाने वालों में कोई वापस नहीं आया। गांव में जो पिशाच है उसने ठीक 10 साल पहले आकर उस गुड़िया को खोदकर बाहर निकाला था। उस दिन से हमारा गांव पीड़ित है। गांव के आधे लोग उस भूत के हाथों मर गए बेटा। उससे हमें बचाने वाला कोई आएगा, इसी आशा में इंतजार कर रहे हैं। जो कुछ हुआ उसे विस्तार से बताकर एक घर दिखा दिया। तुम इस घर में रहो बेटा। उस घर के सारे लोग बहुत पहले पिशाचों के हाथों मर गए। सावधान, अंधेरा होने के बाद घर से बाहर आओगे तो पिशाच के हाथों मारे जाओगे। ऐसा कहकर चला गया। उस दिन से भैरव दिन में गांव में घूमता रहता है, लेकिन रात होते ही वह गांव के अंत में एक छोटे से घर में दरवाजा बंद करके रहता है ताकि सात्विक भूत उसे ढूंढ ना सके। जबकि यह ऐसा था तो एक दिन भरी दोपहरी में, जब सारा गांव सुनसान था, पेड़ों के बीच से छिपकर कावड़ी से 2 घड़ा ढोते हुए एक लड़की को देखा। बिना आवाज किए लड़की का पीछा करता है। वो कन्याका का पीछा कर रहा है। कन्याका कावड़ी को लेकर पहाड़ी वाली गुफा में जाती है। भैरव भी पहाड़ी वाली गुफा में जाकर अंदर क्या होने वाला है देख रहा था। कन्याका एक घड़े में जानवरों के खून को लेकर अंधेरी गुफा में चली जाती है। भैरव को यह नहीं दिखता कि अंदर क्या हो रहा है। दूसरे घड़े में मौजूद खाना पानी लेकर पद्मावती के सामने रख दिया। अब रोने से कोई फायदा नहीं, भरपेट खाना खाओ, क्योंकि तुम कभी भी सत्रिका से बच नहीं पाओगी। तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। ठीक है, मुझे आज भी अपने साथ बाहर ले जाओगी? यदि तुम खाना खाकर रोना बंद करोगी तो मैं सत्रिका से पूछकर तुम्हें बाहर ले जाऊंगी, ठीक है? इस पद्मावती के भोजन करने के बाद कन्याका उस अंधेरी गुफा में गई जहां सात्रिका रहती थी। सात्रिका को मनाकर पद्मावती को बाहर लेकर जाती है। भैरव जो ये सब कुछ छिपकर देख रहा था, लेकिन उस गुफा के अंदर कौन था, गुफा के अंदर घड़ों में क्या ले जाया गया, वो दिखाई नहीं दिया। इस लड़की को भूतों की इस घाटी के रहस्य के बारे में कुछ तो पता होगा। यदि इस लड़की से दोस्ती किया जाए तो निश्चित रूप से जमींदार की बेटी पद्मावती के ठिकाने के बारे में जान सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए घर चला गया। कन्याका भी अंधेरा होने से पहले सबसे छिपकर पद्मावती को उस गुफा में छोड़ दिया। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, पहले की तरह भागने की कोशिश मत करो, व्यर्थ है। अगर तुम गलती से भी सरहद पार करोगी तो भूत के हाथों मर जाओगी, ठीक है?
मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगी। ऐसा कहकर उस अंधेरी गुफा में जाकर बैठ गई। कन्यका अपने घर चली गई। आधी रात बीत गई। काफी अंधेरा होने के बाद, पूरा गांव सुनसान होने के बाद, गुफा से अंगड़ाई लेते हुए सात्विका पिशाच बाहर आई। आज रात उसे किसी भी तरह मार डालना होगा। उसे गांव में आए 4 दिन हो गए, मुझसे बचकर घूम रहा है। आज की रात उसके लिए काल रात्रि होगी। कन्यका, बाहर आओ, तुमसे काम है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम अंधेरे में मुझसे मदद मांग रही हो। क्या चाहिए तुम्हें? गांव में एक नया आदमी आया है। ग्राम प्रधान ने उसे गांव के आखिरी छोर पर बने घर में रहने को कहा है। मुझसे डर कर वो रात में बाहर नहीं आ रहा। तुम कुछ भी करके उसे दहलीज पार कराओ। उसे किसी भी तरह आज रात को मार डालना चाहिए। हाँ, मैंने सुबह सबको कहते हुए सुना कि वो हाथ में तलवार लेकर गांव में आया है। शायद उसके हाथ की तलवार में कोई शक्ति होगी। वो महिमान्वित तलवार होगा। उसके हाथ में जो है वो एक जादुई तलवार है। ये एक साधारण तलवार है। फिर तुम उसे कुछ नहीं क्यों कर सकी? यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए तुम्हें उसे बहला फुसला कर बाहर लाना होगा। तब पता चल जाएगा कि वो शक्तिशाली है या मैं कमजोर हूँ। ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ। कन्यका ने किसी खतरे के होने का नाटक करते हुए भागते भागते जाकर भैरव के घर के दरवाजे खटखटाती है। बचाइए, बचाइए, कृपया बचाइए। भैरव ने उन चीखों को सुनकर दरवाजा खोला। कन्यका को देखते ही, क्या ये वही लड़की है जिसे मैंने आज सुबह गुफा में देखा था? इस लड़की को भूतों की इस घाटी का रहस्य अवश्य पता होगा। इस लड़की से दोस्ती करने का ये अच्छा मौका है। कन्यका के आने का कारण पूछता है अंदर से ही। क्या हुआ? घबराइए मत, मुझे बताइए क्या हुआ है। मैं जितनी मदद कर सकूंगा उतनी करूंगा। कृपया मेरे घर आइए। मेरी माँ मरणासन स्थिति में है। पेट दर्द से छटपटा रही है। कृपया आइए। मैं अपनी माँ को अकेले वैद्य के पास नहीं ले जा सकती। लेकिन गांव के मुखिया ने बार बार कहा था कि अंधेरा होने के बाद दहलीज पार नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा करोगे तो अवश्य ही पिशाचों के हाथों मारे जाओगे। ये सच है, लेकिन आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा की चांद की रोशनी में पिशाच नहीं घूमती। मैं आई हूँ ना, क्या मुझे कुछ कर सकी? बिना डरे आइए। इस गांव के लोगों को अंधविश्वास है। आप बाहरी गांव से है ना? कृपया आकर मेरी माँ को बचाइए। कन्यका की बातों को सच मानकर घर का दहलीज पार कर कन्यका के पीछे चल रहा है भैरव। उसके पीछे सात्विका पिशाच आ जाती है। सात्विका कितनी भी कोशिश कर ले, वो भैरव को छू नहीं पाती। कन्यका को ये सब अजीब लगता है। ये क्या सात्विक पिशाच भी इसे कुछ नहीं कर पा रही है? कहीं यही वो योद्धा तो नहीं जो हमारे गांव को बचाने आया है? इसका मतलब है कि मुझे जरूर इसकी मदद करनी चाहिए। इसे किसी भी तरह सात्विक से बचाना होगा। सात्विका पिशाच को कुछ समझ नहीं आया, तुरंत वहां से उड़ गई। मैं भी इसे कुछ नहीं कर सकी। यहाँ तक कि कमलाभूत भी इसे कुछ नहीं कर सकी। तो इसका मतलब है वही हो सकता है जो पद्मावती का जोड़ी है, जैसा कि क्रूरिम ग्रंथ में बताया गया था। मायावी दर्पण पद्मावती का जोड़ी कहाँ है? दिखाओ। मायावी दर्पण में भैरव दिख रहा है। वो इसी गांव में है। वो तुम्हारे बहुत करीब है। मैं उसे कुछ क्यों नहीं कर पा रही हूँ? ऐसा इसलिए कि उसका जन्म उन्हीं पलों में हुआ था। नहीं, क्योंकि उसके पैर पर बेताल का तिल है। वो बेताल तिल के साथ ही पैदा हुआ था, इसलिए तुम उसे छू नहीं पा रही हो। ओह, तो ये बात है। खैर, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो सीमा पार न करे। इसका मतलब मृगावती को बलि चढ़ाने के लिए जोड़ा मिल गया है। मेरे पोते के आते ही पद्मावती और इस भैरव को दोनों को मृगावती को बलि दे देगा।
तुम मुझे धोखा देकर घर से क्यों बाहर ले आई? तुमने कहा कि तुम्हारी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में तो तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। मैंने तुम्हें कांवड़ से किसी के लिए खाना पानी ले जाते देखा है। मैंने उस गुफा में एक और लड़की को भी देखा। वो लड़की कौन है? सरहद पर वो भूत क्या है? ये पिशाच क्या है? गांव के बीचों बीच वो भयानक मूर्ति क्या है? मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? जिस लड़की को तुमने मेरे साथ गुफा में देखा था, उसे किसी भी तरह इस गांव से बाहर ले निकलना होगा। उसे उसके माता पिता के पास पहुंचाना होगा, नहीं तो खतरा है, जल्दी उसकी बलि दे देगी क्षत्रिका पिशाच। लेकिन वो लड़की कौन है? उसका नाम पद्मावती है। उसे क्षत्रिका पिशाच उठा ले आई और यहाँ कैद कर दिया था। उसने मुझे कुछ ही दिन पहले बताया। उसके पिता रामपुरा के जमींदार गंजम दास है। ये सब सुनकर वो समझ गया कि पद्मावती वही है जिसे वो ढूंढ रहा है। ठीक है, कल सुबह होते ही मैं पद्मावती को बचाकर उनके गांव पहुंचा दूंगा। मैं तो उसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। उसने कन्याका को जो कुछ भी हुआ सब विस्तार से बताया। अगले दिन सुबह सुबह कन्याका के साथ मिलकर भैरव गुफा के लिए निकल पड़ा। कन्याका खाना ले जाने के बहाने गुफा में गई। भैरव गुफा के बाहर इंतजार कर रहा था। एक घड़े में मुर्गे का खून ले जाकर अंधेरी गुफा में सात्रिका के सामने रख दिया। वो अपने आप खुद आया है, बलि के लिए दूल्हा मिल गया। क्या वो परदेशी ही पद्मावती का जोड़ी है? हाँ, लेकिन पद्मावती को इस रहस्य का किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तुमको मुझ पर भरोसा है ना? रोज की तरह पद्मावती और मैं जरा गांव में घूमकर वापस आ जाएंगे। इस तरह सात्रिका को समझाकर पद्मावती को खाना देकर, अगर तुम जल्दी खा लोगी तो हम हमेशा की तरह बाहर जाएंगे। तुम्हें बाहर ले जाने के लिए सात्रिका की अनुमति मांगूंगी, ठीक है? इस तरह हमेशा की तरह सात्रिका की मदद करने का नाटक करते हुए पद्मावती को गुफा के बाहर ले आती है। पद्मावती, अब तुम्हारा बच निकलने का समय आ गया है। ये तुम्हारी तलाश में आए वीर हैं। भैरव तुम्हें तुम्हारे गांव रामपुरा ले जाएगा। बेफिक्र होकर इनके साथ जाओ। जैसा वो कहे वैसा करो, क्योंकि ये भूतों के रास्ते पर रहने वाली पिशाच से बचकर आने वाला धीर एकमात्र धीर है। धीर नहीं, हिम्मती और साहसी हूँ। अगर मेरा वह जादुई तलवार भी होती तो मैं पद्मावती को उन भूतों का रास्ता पार करवा देता। अब मैं थोड़ा शंकित हूँ कि पार करा सकूंगा या नहीं। क्या तुम्हें असल बात बताऊं? जो तलवार तुम लाए थे वो कोई जादुई तलवार नहीं है। ये एक साधारण तलवार है। तुम्हें कोई शक्ति है जो तुम भी नहीं जानते। भूतों के रास्ते वो भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। गांव में भटक रही क्षत्रिका पिशाच भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। बहादुरी से आगे बढ़ो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर उसने उन दोनों को सीमा पार करवा दी। कन्याका ने पद्मावती को सीमा पार करवा दिया। इस बात से अनजान सात्रिका पिशाच अंधेरी गुफा में मजे से खून पी रही थी। प्रिया, ओ प्रिया, तुम्हें ही। इधर देखो प्रिया, ओ प्रिया, इधर ही, मुझे देखो। क्या तुमने भी वो पुकार सुनी है पद्मावती? लेकिन तुम किसी भी हालत में पीछे मत मुड़ना। आगे देखते हुए चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत। प्रिया, तुम्हें ही। इधर देखो प्रिया, ओ प्रिया, तुम्हें ही, मुझे देखो। प्रिया, ओ प्रिया। जैसा कि भैरव ने कहा था, पद्मावती किसी के बुलाने पर भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। लेकिन एक हाथ आकर पद्मावती के कंधे पर पड़ती है। वो डर के मारे पीछे मुड़ गई। बस वहीं शिला में बदल गई। उसके हाथ में पद्मावती का हाथ कठोर चट्टान की तरह बदलते देख भैरव घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन भैरव शिला में नहीं बदला। पद्मावती!